हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज आज हम लोग इस वीडियो में जीके क्वेश्चन और उसके आंसर हिंदी में देखने वाले हैं लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन रॉय को, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी को, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी को। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में विद्यमान कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कार्य किया। उसके बाद है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए है मधुसूदन दत्ता, ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी है हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन डी है शिशिर कुमार घोष। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मधुसूदन दत्ता। नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्र ने लिखा था। यह नाटक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया था। उसके बाद महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है बेलगाम, ऑप्शन डी है लखनऊ। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बेलगाम। बेलगाम में 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में गांधी जी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन बी है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, ऑप्शन सी है अकबर और शेर शाह सूरी के बीच, ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ी गई। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड बेंटिंग। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी एओ ह्यूम ने की थी। उसके बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह की शुरुआत दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को हुई थी। यह सविनय अवज्ञा के पहले अध्याय का हिस्सा था। गांधी ने इस यात्रा का नेतृत्व साबरमती से तटीय गांव दांडी तक किया था। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और वहां पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और बाद में लाखों लोगों ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। बंगाल के बंटवारे की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी और उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का बंटवारा किया गया। बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र को मुस्लिमों के लिए जबकि पूर्वी क्षेत्र को हिंदुओं के लिए बनाया गया। उसके बाद नाना साहिब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस स्थान से किया? ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी है लखनऊ। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कानपुर। नाना साहिब का जन्म 1824 को बिठूर में हुआ था। वे मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उसके बाद भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जोसेफ बपिस्ता, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है एनसी केलकर, ऑप्शन डी है बीजी तिलक। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है जोसेफ बपिस्ता। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में भारत में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। उसके बाद 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद।
महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। उनके साथ ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी भी थे। उसके बाद 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन ए फ्रैंक बेसेंट, ऑप्शन बी है हेलेना ब्लवाटस्की, ऑप्शन सी है चार्ल्स नॉल्टन, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मीन्स प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है झारखंड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। उसके बाद स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जेबी कृपलानी। जीवंत राम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु, ऑप्शन सी है राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र रावतभाटा, ऑप्शन डी है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र। 1400 मेगावाट की क्षमता के साथ तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। उसके बाद भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मिल सेंटर कहा जाता है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है जबलपुर, ऑप्शन डी है इंदौर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नागपुर। महाराष्ट्र के शहर नागपुर को भारत का जीरो मिल सेंटर कहा जाता है क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से यह भारत का बिल्कुल बीच का बिंदु है। उसके बाद भारत के कुल रबड़ उत्पादन में से कितना उत्पादन केरल द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी है 90%। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 90%। भारत में 90% रबड़ का उत्पादन केरल द्वारा किया जाता है। इस कारण रबड़ बोर्ड भी केरल के कोट्टायम में स्थित है। उसके बाद 21 पड़ोसी देश के साथ भारत की थल सीमा 4096.7 किलोमीटर है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। भारत की कुल थल सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। इसमें 92 जिले व 17 राज्य शामिल हैं। भारत की सबसे ज्यादा थल सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। उसके बाद है स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे हैं, मीन्स जमीन पर सबसे पहले उगने वाले पौधे कौन है? ऑप्शन ए है आवृत बीजी, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी है टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन डी है अनावृत बीजी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स। उसके बाद है पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है आहार वहन के लिए, ऑप्शन बी है अमीनो एसिड वहन के लिए, ऑप्शन सी है जल वहन के लिए, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन वहन के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जल वहन के लिए। उसके बाद है लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है रिसिन, ऑप्शन बी है कैप्सेसिन, ऑप्शन सी है एरिकोलिन, ऑप्शन डी है कैफियाल। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कैप्सेसिन। उसके बाद है चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है पत्ती से, ऑप्शन बी है जड़ से, ऑप्शन सी है तने से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जड़ से। उसके बाद है जुगनू होता है। ऑप्शन ए है मोलस्क, ऑप्शन बी है मकड़ी, ऑप्शन सी है घरेलू मक्खी, ऑप्शन डी है मच्छर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मकड़ी। उसके बाद है 106 तत्व की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है सीबर्ग, ऑप्शन सी है लॉरेंस, ऑप्शन डी है कुस्टो। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सीबर्ग।
उसके बाद भारत में किस एक्ट के तहत सिविल सेवाएं शुरू की गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1793। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833। भारत में सिविल सेवाएं की शुरुआत चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुई। 1853 में परीक्षा सभी के लिए खोल दी गई, परंतु यह परीक्षाएं केवल लंदन में ही आयोजित की जाती थी। सिविल सेवा की पहली परीक्षा 1855 में आयोजित की गई। उसके बाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को की गई थी। उसके बाद किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए? दीवानी मीन्स होता है टैक्स कलेक्शन। सो ऑप्शन ए है अलीनगर, ऑप्शन बी है फैजाबाद, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है बनारस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि पर 16 अगस्त 1765 को हस्ताक्षर किए गए। यह बक्सर की लड़ाई का परिणाम था। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। उसके बाद मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है नवाब बिकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, ऑप्शन बी है मियां अब्दुल अजीज, ऑप्शन सी है हिदायत हुसैन खान, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नवाब बिकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। इसकी स्थापना में आगा खान तृतीय की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नवाब बिकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक थे। उन्हें अलीगढ़ आंदोलन के लिए जाना जाता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है पंडित मोतीलाल नेहरू। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 3 दिसंबर, ऑप्शन बी है 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 11 दिसंबर, ऑप्शन डी है 17 दिसंबर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 दिसंबर। भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद एक खुर्रम किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, लेकिन वह शाहजहां के नाम से राजा बना। तो गाइस आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।